एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े पर्दे पर सितारों की जिंदगी जितनी चकाचौंध से भरी दिखाई देती है, उतनी असल जिंदगी में नहीं होती है। आखिर कई स्टार्स इस दुनिया में नाम तो कमा लेते हैं, सबके दिलों में भी बस जाते हैं, बस धोखा दे जाती है तो इनकी जिंदगी। आखिर समय से पहले ही कई सितारे दुनिया छोड़कर जो चले गए, और ऐसी ही एक एक्ट्रेस रही हैं वो अदाकारा जिसने 80 के दशक में रामानंद सागर की रामायण में काम कर न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि अपनी एक पहचान भी इस दुनिया में बनाई। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन मां और रामायण में माता सीता की मां सुनैना का किरदार निभाने वाली दिवंगत एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट की। आखिर इंडस्ट्री में काम कर एक अलग पहचान बनाने वाली उर्मिला का जब निधन हुआ तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री को काफी झटका लगा था, क्योंकि उनकी जान किसी और वजह से नहीं बल्कि हत्या करने की वजह से गई थी। एक्ट्रेस की हत्या काफी बेरहमी से हुई थी और खून से लथपथ लाश उनके घर पर ही मिली थी। गुंडों ने एक्ट्रेस को पहले रस्सियों से बांधा और फिर उनके घर से सारा पैसा और जेवर लेकर चले गए। दरअसल 22 फरवरी 1997 को उर्मिला भट्ट की हत्या उनके जुहू स्थित घर पर ही की गई। उनकी मौत का पता दूसरे दिन चला था जब उनके दामाद उनसे मुलाकात करने गए और जाना कि किसी ने भी घर के दरवाजे की घंटी नहीं बजाई, जिसके बाद दामाद ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और फिर दोनों ने देखा कि घर पर छापा मारा गया है और उनकी मां को लुटेरों ने मार डाला है। पुलिस ने जांच में पाया है कि लूटपाट की वजह से ऐसा हुआ और गला रेत कर एक्ट्रेस की हत्या की गई, क्योंकि जब उनके दामाद और बेटी घर पहुंचे थे तब सारा सामान बिखरा हुआ था और उर्मिला का शव जमीन पर पड़ा था। ये मंजर देखने से साफ लग रहा था कि यह हत्या काफी बेरहमी से की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय वो घर पर अकेली थी और उनके पति बड़ौदा गए हुए थे। 63 साल की उम्र में उर्मिला की मौत हो गई। अब उनके परिवार में उनके पति, एक बेटा और एक बेटी है। तो दुखद बात यह है कि उर्मिला को मारने वाले गुंडे आज तक पकड़े नहीं गए हैं और उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बता दें कि उर्मिला ने फिल्मों और थिएटर में खूब काम किया। ऑडिशन देने के बाद उन्हें रामायण में सुनैना का किरदार मिला। उन्होंने अपनी कमाल की एक्टिंग से सुनैना के किरदार में ऐसी जान भरी कि हर कोई उनकी फैन हो गए थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से काफी तारीफें भी बटोरी थी। वो उस दौर की एक फेम एक्ट्रेस थी जिन्होंने गुजराती, राजस्थानी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। 60 के दशक के आखिर में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे और संघर्ष 1968 और हमराज 1967 जैसी फिल्में की। उनकी फेमस फिल्मों में अखियों के झरोखों से 1978, गीत गाता चल 1975, बेशरम 1978, राम तेरी गंगा मैली 1985, बालिका वधू 1976, धुन भी शामिल है।